प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति का भाग 2, यानी उपभोक्तावाद की संस्कृति का जो पहला भाग है हम पढ़ चुके हैं और लेखक परिचय भी हम पढ़ चुके हैं। इसके लेखक है श्यामाचरण दुबे। यानी उपभोक्तावाद की संस्कृति यानी हमारे उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करना और विक्रय करना, और जिस प्रकार से बाजार में जो उपभोग की वस्तुएं हैं उनकी गिरफ्त में किस प्रकार से हमारा समाज आता जा रहा है। यहाँ पर उपभोक्ता जो होता है यानी वस्तुओं का उपभोग करने वाला उपभोक्ता जो होता है वो किस प्रकार से उन वस्तुओं का उपभोग करता है और हमारे संस्कृति को कैसे बनाए रखता है, या दूसरे देशों की जो संस्कृति है उसका अनुकरण करता है। किस प्रकार से उपभोक्ता उन वस्तुओं का उपभोग करता है, किस प्रकार से सांस्कृतिक पहचान बनाए रखता है, इस निबंध में हम पढ़ेंगे। और देखते हैं इस निबंध में अभी तक हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। उपभोक्तावादी जो की संस्कृति जो निबंध है इसमें समाज की यानी बाजार की गिरफ्त में आते हुए समाज का वर्णन किया है कि किस प्रकार से हमारा समाज जो है बाजार की गिरफ्त में आता जा रहा है। इस वास्तविकता को इस निबंध के माध्यम से लेखक ने व्यक्त किया है, प्रस्तुत किया है। लेखक का ये मानना है कि विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के प्रति किस प्रकार से हमारा आकर्षण बढ़ता है और हम उन वस्तुओं के पीछे भागते हैं, उन्हें खरीदते हैं, उनका उपभोग करते हैं। यहाँ पर हम उन वस्तुओं की गुणवत्ता को नहीं देखते हैं, वस्तुओं की चमक दमक को देखकर ही हम उनकी ओर भागते हैं। और जो बाजार भरा पड़ा है सौंदर्य प्रसाधनों से, सौंदर्य बढ़ाने वाले जो साधन हैं उनसे, विलासिता की वस्तुओं से, हमारी आवश्यकता नहीं होते हुए भी बाजार की चमक दमक को देख करके हम उनकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यानी अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं, उनका उपभोग करते हैं और उसे ही हम अपना सच्चा सुख समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो सामंत वर्ग है, धनी वर्ग है, उनके द्वारा जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है और तो उसी प्रकार से जो सामान्य व्यक्ति होता है वह भी ललचाई दृष्टि से ही उन वस्तुओं को देखता है। और ये जो संस्कृति है पाश्चात्य संस्कृति, इसे हम धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं, इसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं, आकर्षित होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम किस प्रकार से यानी सभ्य हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति है यहाँ पर इसके प्रति हमारा भाव प्रकट नहीं होना और जो पाश्चात्य संस्कृति है उसकी ओर बढ़ते जाना, इस विषय पर भी लेखक ने चिंता व्यक्त की है। और जो हमारी दिखाने की प्रवृत्ति है किस प्रकार से इस दिखावे की प्रवृत्ति के कारण असामाजिक तत्व और समाज में शांति नहीं रह पाती, यानी सामाजिक अशांति और विषमता किस प्रकार से बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है इसके माध्यम से हम लेखक ने बताना चाहे कि जब हम बाजार में जाते हैं और अनेक वस्तुओं को देखते हैं तो हम उन्हें देखते हैं, हमारी दृष्टि ललचाई आंखों से उन्हें देखती है और उनकी ओर आकर्षित होती है। यहाँ पर हम हमारी सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेखक ने ये चिंता का विषय बताया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विज्ञापन जो होते हैं चाहे अखबारों में छपे हुए हो, चाहे टीवी पर हो या फिर रेडियो में, कहीं पर भी जब हम विज्ञापन देखते हैं, उन वस्तुओं की चमक दमक देखते हैं तो हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। हम
इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर लेखक ने उदाहरण के माध्यम से बताया कि जो टूथपेस्ट होती है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के विज्ञापन द्वारा प्रचारित किया जाता है, दिखाया जाता है। किसी में कि ये मुंह की दुर्गंध को दूर हटाता है, किसी के कि दांत मोतियों के जैसे चमकते हैं, किसी में होता है मसड़ों को मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर और बहुत से तो ऋषि मुनियों का प्रचार करके और उनके माध्यम से हमें उन वस्तुओं को दिखाया जाता है, हम उनका उपयोग करते हैं। किस प्रकार से हमें लूटा जाता है और हमारी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का ह्रास किस प्रकार से होता जा रहा है। आगे हम पढ़ते हैं, हमने ये पढ़ लिया था और आगे जो है लेखक कहता है कि साबुन ही देख लीजिए। पहले तो यहाँ पर लेखक ने टूथपेस्ट का उदाहरण देकर के बताया कि किस प्रकार से अलग अलग गुण बताए जाते हैं और लोगों को भ्रमित किया जाता है। एक साबुन को ही देख लीजिएगा, एक में हल्की खुशबू है, दूसरी में तेज खुशबू है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स यानी कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है। तो यहाँ पर साबुन के भी अलग अलग गुण बताए हैं, जिस प्रकार से टूथपेस्ट के बताए। तो ये क्या करते हैं, ऐसे प्रकार के विज्ञापनों का प्रचार प्रसार करके लोगों को भ्रमित करते हैं। और सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, जो सिनेमा की जो स्टार है उनके सौंदर्य का रहस्य क्या है, क्या राज है उनके सौंदर्य का, उनका मनपसंद साबुन यानी वो साबुन का विज्ञापन देते हैं। अभिनेता वगैरह, एक्टर वगैरह, अभिनेत्रियां जो होती है वो क्या करते हैं, साबुन का, आपने देखा होगा टीवी पर, साबुन का क्या करते हैं, विज्ञापन देते हैं, बताते हैं कि ये अभिनेता जो है किस प्रकार के साबुन का प्रचार कर रहा है, कैसा साबुन हमें बता रहा है। सच्चाई का समझना चाहते हैं तो लीजिए समझिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। साबुन का प्रचार प्रसार करते हुए बताया जाता है कि ये शुद्ध गंगा जल से बना हुआ है। या फिर हम भी ये सोच लेते हैं, लोग भ्रमित होते हैं देख करके कि इस अभिनेता ने इस साबुन को बताया ये बहुत ही अच्छा होगा और हम उसे खरीदते हैं, उसका उपभोग करते हैं। चमड़े को नरम रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। कोमल त्वचा के लिए, चमड़े को निखारने के लिए यानी कोमल त्वचा के लिए हमें कौन सी क्रीम प्रयोग में लेनी है, यह भी हम खरीदते हैं, देखते हैं, उसके विज्ञापन को देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं उन्हें देखते हैं और हम वही उन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर जो महिलाएं भ्रमित होती रहती है कि इसने वो विज्ञापन दिया, दूसरे ने दूसरा दिया, उसको भी खरीद लिया, उसको भी खरीद लिया, उसको भी खरीद लिया, सभी को खरीद करके और अपने ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो उनके लिए मामूली बात होती है। ऐसी महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल देखिए, 30-30 हजार रुपए तक की सौंदर्य सामग्री यानी सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तु या सामग्री, क्रीम, पाउडर जो भी है, परफ्यूम उनके पास होते हैं। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। परफ्यूम कहाँ से मंगाना है, पेरिस से नहीं, आप लोग ऐसा मत कीजिए। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, ये आपके सम्मान, प्रतिष्ठा यानी सम्मान का भाव है, आपके सम्मान का सवाल है, आपकी हैसियत पता चलती है। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, स्त्रियां तो ऐसा करती है, लेकिन पुरुष भी जो है इस सौंदर्य प्रसाधन युक्त जो सामग्रियां हैं उन्हें खरीदने में, उनका उपभोग करने में पुरुष भी पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, पुरुषों की बात की जा रही है। आफ्टर सेव यानी सेविंग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई, यानी और भी क्रीम वगैरह लगाई
लेते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। हमें संगीत सुनना है या नहीं सुनना, इससे कोई मतलब नहीं है। हम चाहे संगीत सुने या नहीं सुने, लेकिन हमें तो जो कीमती महंगा हो वो म्यूजिक सिस्टम चाहिए, जरूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके, आपको चलाना भी नहीं आता हो, तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आपकी हैसियत पता चलती है, आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज यानी केवल दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। जिसको कंप्यूटर की आवश्यकता है वो कंप्यूटर खरीदता है, उसे आवश्यकता है, लेकिन जिसको आवश्यकता नहीं है वो भी दिखावे के लिए, हैसियत दिखाने के लिए, अपने सम्मान मान सम्मान को बनाए रखने के लिए और दिखावे के लिए वो कंप्यूटर खरीदता है। इतना ही नहीं, खाने के लिए वो 5 सितारा होटल में जाएगा, और अब तो विवाह भी 5 सितारा होटल में होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में इलाज करवाएगा। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज व्यतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। यानी हमारे भारत देश में तो अभी ऐसा नहीं है, लेकिन जो पाश्चात्य देश है, पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, यूरोप, इनमें क्या है कि लोग मरने से पहले ही अपनी साज सज्जा करवा लेते हैं अपनी कब्र की। तो यहाँ पर ऐसा तो हमारे देश में अभी नहीं है, लेकिन हम भी जो है धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते जा रहे हैं, उनकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। आपकी कब्र के आसपास, यानी अमेरिका की बात की जा रही है, कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, यानी मरने से पहले अपनी कब्र बनवाएंगे, उसके चारों ओर हरी भरी घास लगवा देंगे, मन चाहे फूल चाहे तो आप हमारे भी लगवा देंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर वहां पर संगीत भी बजता रहेगा। यानी ये मरने से पहले ये सब इंतजाम कर लेते हैं। कितना हास्यास्पद है। कल भारत में भी ये संभव हो सकता है। अमेरिका में आज हो रहा है, कल वो भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, प्रतिष्ठा यानी सम्मान के, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हास्यास्पद किसे बताया गया है, यानी अमेरिका के लोग जिस प्रकार से मरने से पहले को क्या क्या व्यवस्थाएं कर लेते हैं अपने स्वयं के लिए, कि वहाँ संगीत भी बजना चाहिए, कब्र के आसपास हरी घास भी होनी चाहिए, अनेक रंग बिरंगे फूल भी होने चाहिए, संगीत बजना चाहिए, है ना हास्यास्पद, हंसने योग्य है। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावाद के समाज की। यहाँ पर लेखक ने उपभोक्तावाद की छोटी सी झलक किसे बताया है, अभी अभी जो उदाहरण लेखक ने दिया है उसे, अमेरिका का। ये विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी से ललचाई निगाहों से देखता है। जो धनी वर्ग है उनके लिए ये सब कुछ है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होता है वो भी ललचाई हुई दृष्टि से देखता है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस, यही सही पसंद है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो चित्र दिया है इसमें टूथपेस्ट, सुपर ऑफर और एक के साथ एक फ्री, मोतियों जैसे दाम, पूर्ण सुरक्षा
लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे, यानी धनी वर्ग, सामंती वर्ग भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए, धनी वर्ग बदल गया, सामंती संस्कृति का मुहावरा ही बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात, सांस्कृतिक अस्मिता यानी कि अस्मिता यानी पहचान, अर्थात हमारे संस्कृति की पहचान। सांस्कृतिक अस्मिता यानी संस्कृति की पहचान, अस्मिता यानी पहचान। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन नहीं होगा। आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो ये है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर बौद्धिक दासता देखिए, इसका अर्थ अन्य को श्रेष्ठ समझ करके उसकी बौद्धिकता के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि अपनाना और स्वीकार कर लेना ही क्या है? बौद्धिक दासता। सांस्कृतिक अस्मिता, इससे हमारा तात्पर्य है कि हम भारतीयों की अपनी सांस्कृतिक पहचान है। यह सांस्कृतिक पहचान भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेलजोल से बनी है और इस मिली जुली सांस्कृतिक पहचान को ही हम सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी करें, परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सत्य तो है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, जो पश्चिमी देश हैं उनके उपनिवेश, सांस्कृतिक उपनिवेश हम बनते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा सांस्कृतिक उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश समझिए पहले तो, यानी वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हैं। यानी जैसे कि हमारा उपनिवेश था इंग्लैंड, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो यहाँ पर वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग, उन्होंने हमारे भारत देश पर शासन किया और वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे देश में आकर के बस गए। तो यहाँ पर विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, अपनी शक्ति को स्थापित करता है, वे उस देश के उपनिवेश कहलाते हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की प्रतिस्पर्धा में जो अपनाए उसे खोकर छद्म आधुनिकता यानी आधुनिकता का अर्थ विचार और व्यवहार दोनों से लेंगे। तर्कशील वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टि से नवीनता को स्वीकार करना आधुनिकता है और इसे हम फैशन के रूप में अपना लेते हैं। बनावटी आधुनिकता कहलाती है ये। तो हम भी जो है छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। बनावटी दिखावा हम करते हैं कि हम आधुनिक है, ऐसा हम दिखाना चाहते हैं। संस्कृति की नियंत्रित शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित यानी भ्रमित रहते हैं सभी ओर से। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण है, यानी हमें वश में करने की शक्ति उनमें है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? पाश्चात्य संस्कृति का जो विस्तार होता जा रहा है, जिसका अनुकरण हम करते जा रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा? ये गंभीर चिंता का विषय है हमारे लिए। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू की चिप्स से नहीं सुधरती, यानी विज्ञापनों को देखकर भ्रमित होने से जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधरती है। बहुविज्ञापित शीतल पेयों से नहीं, जो अनेक प्रकार के विज्ञापन जिनके आते हैं शीतल पेय पदार्थ, नहीं उनसे हमारी गुणवत्ता सुधरेगी। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज्जा बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कूड़ा या